हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 52। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईपो और जान के सारे फ्रेंड्स की लव लाइफ सब कुछ ठीक हो गया था। अब आगे की स्टोरी। बॉस सब जान को रोते हुए देखता है, वो पूरी तरह पिघल जाता है। वो जान को बैठाते हुए कहता है, रोना बंद करो। मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है जब प्रेग्नेंट औरत कोई पेन में होता है, सफ़र करता है। प्लीज़ अपने आंसुओं को वाइप करो, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। जान बड़े जोर से रोने लगता है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अपनी सारी स्टोरी बताने लगता है, किस तरह वो बचपन से बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ है और वो जिसे प्यार करता है, जिसे प्रेग्नेंट है, उससे कहीं पेरेंट्स ने उसे धमकी दिया है कि उसके बेटे के सामने कभी मत आने के लिए। ये सारी दुख भरी स्टोरी बताओ तभी बहुत जोर से रोने लगता है। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे इस टॉर्चर से मुक्ति दे दीजिए। मैं मरना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मार डालिए। मैं इस लाइफ के बर्डन से मुक्ति पाना चाहता हूँ। बस अपना सारे लगते हुए जान को काम डाउन करने लगते हैं। इट्स ओके, रोना बंद करो, तुम मेरे साथ पूरी तरह सेफ हो। मैं तुम्हें दोबारा कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। अब बताओ वांग मेंशन बीजिंग के कौन से पार्ट पर है, उनका एड्रेस बताओ। मिस्टर वांग ज़रूर मरने वाले हैं और उसकी वाइफ भी। वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय वो तुम्हें धमकी दे रहे हैं। ये किस तरह का लोग हैं, अब तुम बताओ। मैं उन्हें ज़रूर मार डालूँगा। ये कहकर वो अपने गन लेकर हवा में फायर करते हुए कहते हैं, ये रिच पीपुल से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। ये सब मेरे फादर की तरह है। उसका राइट हैंड उसे काम डाउन करते हुए कहता है, बॉस शांत हो जाइए, वो लड़का तुमसे डर रहा है। बॉस सब जान को इस तरह ट्रेम्बलिंग करते हुए देता है। बॉस अपोलॉजी करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं अपने होश खो बैठा था। मैं इस वांग सरनेम से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। मेरा नाम डेरियन वांग है। मेरे नाम के साथ भी ये वांग सरनेम अटैच है। मेरे फादर की मिस्ट्रेस मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रहा था। जब मैं यंग था, मेरी मदर के डेथ के बाद मैं घर से भाग आया और मैं स्ट्रीट में रहने लगा। अब तो मैं गेटो का गैंगस्टर हूँ। उसी दिन ही मैंने प्रॉमिस कर लिया था कि मेरी फादर की लाइफ को बहुत ज़्यादा मेजरेबल बना दूँगा, जो अभी भी मैं करता हूँ। उनके घर से कोई ना कोई सामान चुरा लेता हूँ, जिसके वजह से उसकी वाइफ हमेशा मेरा पीछा करता रहता है। अब मिस्टर वांग भी मेरी इस लिस्ट में आ गए हैं। मैं उसे ज़रूर मार डालूँगा। उसका एड्रेस बताओ। जान रोते हुए कहता है, नहीं, मैं एक खून खराबा नहीं चाहता। मेरे वजह से मैं सब कुछ भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ वो लोग हमेशा सेफ रहे, ठीक ठाक रहे। जब वो हर दिन सुबह उठकर मुझे ढूंढे मगर मैं उन्हें कहीं भी ना मिलूँ। मेरी प्रॉब्लम तो बस ईपो है, उनका बेटा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरे वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा जब उसे पता चलेगा कि मैं उससे कहीं भी नहीं मिल रहा हूँ। मगर कोई बात नहीं, वो सेफ है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं बेबी का अच्छे से ख्याल रख लूँगा। प्लीज़ उन लोगों को जाने दो। मैं नहीं चाहता ये सब कुछ हो। और थैंक यू, आपने मेरी सारी बातें सुने। मैं आपको कभी भी दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और प्लीज़ अपने फादर को भी माफ़ कर दीजिए, चाहे जो भी हो, वो आपके फादर है। वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते होंगे। थैंक यू, मेरा नाम शाहजहान है। ये कहकर जान अपना बैग लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि डेरियन उसे रोकते हुए कहता है, मत जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मैं तुम्हें लेकर एक जगह चला जाऊँगा जहाँ पर तुम पूरी तरह सेफ रहोगे। चलो मेरे साथ। जान मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम पर कोई बर्डन बनना नहीं चाहता। डेरियन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरे लिए कोई बर्डन नहीं हो। मैं बस इंसिस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। ये कहकर अपने लोगों को वो क्लियर देने लगते हैं। वो लोग जान के हाथ से बैग लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जान बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये गैंगस्टर लोग उसका हेल्प कर रहे हैं। जान को चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था।
उसकी आंखों के सामने सब ब्लरी होने लगता है। वो प्रॉपर्ली चल भी नहीं पा रहा था। ये बातें वो डेरियन वांग से छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो बस मन में यही सोच रहा था किस तरह इसके स्टेप मॉम ने उसके साथ फोर्स किया कि घर से छोड़ने के लिए। अब उसकी लाइफ कितना ज़्यादा बुरा है। वो एक चोर है, एक डेंजरस गैंगस्टर है जो लोगों को धमकी देकर पैसा चोरी करता है। उसकी लाइफ कितना ज़्यादा मिजरेबल है। ये सोचते हुए वो जा ही रहा था कि पीछे से गिर जाता है। डेरियन पीछे मुड़ के देखता है जब चांद नीचे गिरा हुआ था। डेरियन उसके फोrehead पर अपना हाथ रखता है जो उसे बहुत ज़्यादा बुखार था। उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वहाँ से दौड़ने लगता है और मन में सोचने लगता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड को इसके बारे में क्या बताए। वो उसे क्या एक्सप्लेन दे। क्या वो अपनी छोटी सी घर में जान को रहने के लिए देगा। वो उसे कहीं ये न समझ ले कि जान उसका बॉयफ्रेंड है, ऊपर से ये लड़का प्रेग्नेंट है। उसकी वो गर्लफ्रेंड कहीं गलत समझकर उसे छोड़ ना दे। मगर इस हालत में जान को लेकर वो कहीं भी जा भी नहीं सकता। ये सोचते हुए वो सुप्री के घर के बाहर आ जाता है। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि डोर को नॉक करने के लिए। उन लोगों को भी पता था उनका बस दुनिया से किसी से भी नहीं डरते, सभी को डराते हैं। वो बस अपने गर्लफ्रेंड से डरते हैं। सोफी भी चुप पर गहरी नींद में सोया हुआ था। पर नॉक की आवाज़ सुनकर इरिटेट होते हुए बाहर आकर चिल्लाते हुए कहते हैं, डेरियन तुम ये क्या कर रहे हो? क्या पागल हो गए हो? इतने रात को इस तरह डोर को नॉक कर रहे हो? तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। तुम अपने घर चले जाओ और सुबह आना। मैं डोर नहीं खोलने वाला यू बास्टर्ड। टाइम देखे हो कितना बजा है? मिडनाइट है। यहाँ से निकल जाओ। डेरियन रिक्वेस्ट करने लगता है, बेबी इमरजेंसी है, प्लीज़ डोर को ओपन करो। सोफी कहती है, ये कोई नई बात है, तुम नई स्टोरी सुनाओ। तुम्हें फिर से कोई गोली लगा होगा, तुम यहाँ से जाओ और मर जाओ। डेरियन कहता है, बेबी कोई मर रहा है, एक प्रेग्नेंट बॉय है, प्लीज़ डोर को ओपन करो। सोफी ये बात सुनकर इमीडिएटली डोर को ओपन कर देता है। प्रेग्नेंट बॉय? वो इसके बारे में स्टडी किया था। वो एक डॉक्टर है मगर वो कोई हॉस्पिटल में काम नहीं करता। वो उस गेटों में रहकर लोगों की हेल्प करता था, पुअर लोगों की। उसने भी अपने घर छोड़कर आ गया था। उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद उसके फैमिली लोग, उसके फादर की प्रॉपर्टी, यहाँ तक उसके फादर की हॉस्पिटल भी उन लोगों से छीन ली थी, जिसके वजह से सोफी घर से भाग आया था। वो यहाँ के आकर गरीब लोगों की हेल्प किया करता था। वो जान को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो उसकी केयर करने लगता है और वो डेरियन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। डेरियन को सोफी भी एक रास्ते पर ही मिला था। उसे पहली नज़र में उसे प्यार हो गया था। उसने सोफी की हेल्प किया था। अगले दिन से हमेशा डेरियन उसके पास कई इंजरीज, गोली लगने की वजह से यहाँ पे पुलिस से बचते हुए उसके पास आया करता था। सोफी भी डेरियन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसे इस जॉब से बहुत ज़्यादा नफरत था। कहीं डेरियन को कुछ हो ना जाए। सोफी जान का केयर करने लगता है। जब वो आउट ऑफ डेंजर हो जाता है, वो डेरियन के हाथ को पकड़कर अपने रूम में ले जाता है। कुछ ही सेकंड में डेरियन की चिल्लाने की आवाज़ आता है। सोफी उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, ये कौन है? तुमने उसे कहाँ से लेकर आया है? तुमने उसे कब मिला? और फिर वो किसी के बच्चे से प्रेग्नेंट है? सच्ची बताना, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। डेरियन डरते हुए नर्वसली कहता है, बेबी पहले मेरी सारी बातें सुन लो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसे अच्छे तरीके से जानता भी नहीं। वो बस मेरी प्लेस पर सोया हुआ था। कुछ ही सेकंड पहले मैंने उसे मिला हूँ। मुझे नहीं पता वो किसके बेबी से प्रेग्नेंट है। सोफी उसके बात को काटते हुए कहता है, झूठ मत बोलो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम बास्टर्ड। डेरियन अपने दो लोगों की तरफ देखने लगता है। उसके लोग तो सोफी के ग्लेयर देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। सोफी कहती है, सच्ची बताओ ये कौन है और ये कहाँ से आया है? अब डेरियन उसे सारी बातें कहने लगता है।
सोफी तो उसके बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। डेरियन कहता है तुम उसके कपड़े देखो और उसके बैग भी। वो सच्ची कह रहा है, वो एक रिच पीपल के पास ही रहता था। अब देखो इस हालत में उसे घर से बाहर निकाल दिए हैं। सोफी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। सोफी कहती है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, मगर वो हमारे साथ कैसे रह सकता है। तुम उसे क्या खिलाओगे? तुम तो खुद जॉबलेस चोर हो। और ये मत कहना कि मैं उसकी रेस्पॉन्सिबल लेने वाला हूँ। मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। डेरियन डरते हुए कहता है डोंट वरी बेबी, मैं तुम दोनों को लिए पैसा कमाऊँगा, ज़्यादा सोचो मत। वो होमलेस है बेबी, क्या तुम चाहते हो वो रास्ते पर इस तरह तड़पते हुए मर जाए? वो इस तरह सफ़र करे? प्लीज़ उसकी हेल्प करने दो, वो बहुत अच्छा लड़का है। सोफी उसकी तरफ ग्लेयर देते हुए कहते हैं वो अच्छा लड़का है, अच्छा छोड़ो। डेरियन के पूरे बॉडी पर अपने हाथ फैलाते हुए उसे प्रोवोक करते हुए कहता है पैसा कहाँ पर है। डेरियन अब उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे वो पुलिस के वजह से वो पैसे लेकर नहीं आ पाया, और वो प्रॉमिस कर देता है कि वो कल लेकर आएगा। तो सोफी उस पर गुस्सा होते हुए उसे घर से बाहर निकलते हुए कहता है अब बाहर निकलो, पैसा लेकर ही घर वापस आना, यू जॉबलेस थिप। डेरियन बाहर फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए कहता है तुम मुझे इस तरह कैसे छोड़ सकते हो। सोफी अंदर से चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, यू इडियट, अभी अभी निकल जाओ। दूसरी तरफ जान नींद में इबो का नाम ले रहा था। वो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, आई लव यू। मैं और हमारा बेबी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, प्लीज़ हमें मत भूलना। ये कहते हुए वो स्लोली रो रहा था। वो अभी भी सोया हुआ था। सोफी उसके पास जाकर उसके आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मगर मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम यहाँ पर पूरी तरह सेफ हो। मुझे लगता है ये बॉस शायद तुम्हारे बेबी का वफादार है, मगर तुम यहाँ पर पूरी तरह सेफ हो मेरे और टेरियन के साथ। वो ज़रूर गधा है, मगर उसका दिल पूरी तरह साफ है। हम दोनों तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये कहकर उसके बालों को केयर करने लगता है। अब अगले दिन जान की जैसे ही नींद टूटता है वो अपने आप को एक घर में देखता है और एक बेड पर लेटा हुआ था। वो याद करने लगता है कि कल रात क्या हुआ था। उसे एक लड़की नींद में दिखाई दी थी जो डेरियन के साथ आर्गुमेंट कर रहा था। उसे लगता है वो कोई सपना देखा था। उसी समय सोफी उसके पास आकर कहती है हे तुम जिंदा हो, मेरा नाम सोफी है, मैंने ही कल रात तुम्हें बचाया था। उन बास्टार्डों ने तुम्हें मेरे घर लेकर आए गए थे और कहा है कि तुम हमारे साथ ही रहने वाले हो। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सोफी तो बस जान को कंफर्टेबल फील कराना चाहता था। जान थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और टेरेन गा को भी। मेरा नाम शाहजहान है। सॉरी मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सोफी कहती है तुम हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है। वैसे बताओ तुम्हें भी क्या पर पेन हो रहा है? तुम डरो मत, तुम हमारे साथ पूरी तरह सेफ हो। जान फोर्सफुली मुस्कुराते हुए कहता है मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मगर मेरे लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा पेन होता है। मुझे नहीं पता ये हमेशा होता है। सोफी कहती है मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है तुम्हारे वोम थोड़ा सा ग्रो हो रहा है, इसीलिए तुम थोड़ा सा पेन होता है। अब तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा, इसलिए डोंट वरी, ये पेन धीरे धीरे कम भी होता जाएगा। जहान कहता है थैंक यू जे, थैंक यू डेरियन गा। ये कहकर वो रोने लगता है। डेरियन चकल करते हुए कहता है यू वेलकम, डोंट वरी, तुम यहाँ पर सेफ हो। सोफी जैन के फोrehead पर हाथ फेरते हुए कहता है डोंट वरी, तुम पूरी तरह ठीक हो। जब तुम पूरी तरह रिकवर हो जाओगे तो हम दोनों मेरे छोटे से शॉप पर चलेंगे। अब डेरियन और सोफी जान का अच्छे से ख्याल रखते हैं। जान भी इस न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है। वो भी
सोफी के साथ रहकर लोगों की हेल्प करता है। सोफी भी जान को एक माँ का प्यार जैसा ही देती है। अब जान भी डेरियन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो जॉब छोड़ने के लिए। दूसरी तरफ सोफी का दुकान भी अच्छे से चलने लगा था। इसी तरह समय बीतता जाता है। अभी भी जान दिन भर जग सभी के साथ खुशी से बात करता है, मगर रात को इपो का नाम लेते हुए साइलेंट फील होता था। स्पेशली तब जब डेरियन और सोफी दोनों साथ होते थे। दोनों से रूम से बड़ी जोर से आवाज़ आता है। सब जान तो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। जान अपने बेली पर हाथ फेराते हुए कहता है, बेबी तुम्हारा फादर क्या हमें भूल गए होंगे कि वो अपने लाइफ में मूव कर चुका होगा। मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और टाइलन को भी। क्या वो चैन के साथ खुश होगा? अब वो दोनों खुश होंगे। बेबी मैं तुम्हारे डैडी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मगर मम्मी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब उसने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना सीख गया है। अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना सीख चुका हूँ। अब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ तुम कब बाहर आओगे और तुम्हारी छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लूँ, तुम्हें अपनी गोदी में लूँ। आई लव यू बेबी और आई लव यू ईपो। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ डियर। ये पार्ट ज़रूर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मगर हमें पिछले पार्ट में बस जान और ईपो की दर्द भरी बातें देखे थे। अब तो जान की खुशियों की बातें हैं और जिन लोगों ने उन दोनों को बहुत ज़्यादा टर्चर किया था उन लोगों की बारी है। इस पार्ट को मैं किस तरह मिस कर सकता हूँ? हाँ, ये ज़रूर कोशिश करूँगी थोड़ा सा कट करके जल्दी से एक्सप्लेन करने के लिए और ये स्टोरी को जल्दी ख़त्म करने के लिए। थैंक यू आप लोगों की सपोर्ट और कमेंट के लिए।